हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि आप जानते हैं, बिहार के शिक्षक भर्ती में आपका बिहार का जीएस पूछा गया है। और बिहार के जीएस में मैंने 60 क्वेश्चन करवा दिए, यानी 2 क्लास आपके हो चुके हैं, जिसमें आपकी आज है 30 नंबर के अगला क्वेश्चन। और इसमें आपका क्वेश्चन अगर करेंगे तो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे तो 90, ठीक है। यहाँ पर हम 90 तक प्लस ही कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्लास आपकी 30 क्वेश्चन लेकर मैं चल रही हूँ, ये सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो बिहार जीएस हो गया आपका, ये क्लास मैं करवा रही हूँ। बाकी आपका हो जाएगा बिहार का जीएस हो जाएगा, जीके हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो एसएसटी है, एसएसटी चाहे वो जो है आपका 80 नंबर वाला हो, चाहे आपका जीएस हो जो आपका 40 नंबर का हो, इसकी भी क्लास आपकी मैं करवा रही हूँ, जिसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके बिहार में पूछे गए हैं। तो सारे बिहार के ही हैं, आप देख सकते हैं सारे बिहार के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ना। तो ये सारे आपके बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जितने भी पेपर में वहाँ पे करवाया गया है। तो सभी लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लें। तो बात करें अगर यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे 61 वाला क्वेश्चन हमने देख लिया था कल ही, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं 61 वाला क्वेश्चन। बात करें यहाँ पर पहला है, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह या सिन्हा। तो बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ये कब चुने गए थे? 1946 से 1961 तक चुने गए थे, और 14 वर्ष 10 माह तक ये अपने पद पर रहे। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है आपका बिहार के मुख्यमंत्री कौन है आपके? तो नीतीश कुमार हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं हैं? नहीं पर ध्यान देंगे, तो धारवाड़ चट्टानें नहीं हैं, तो ये कैमूर जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं है। बाकी नवादा में है, जमुई में है, गया में है, ठीक है ना। ये कुत्ते ना रात में काम करने देते हैं ना दिन में काम करने देते हैं मुझे। तो यहाँ पे धारवाड़ चट्टानें जो हैं आपकी, तो ये आग्नेय चट्टानें हैं, ठीक है ना, जिसका विस्तार बिहार के राज्य के दक्षिण पूर्वी जिलों जैसे जमुई हो गया, नवादा हो गया, मुंगेर हो गया, गया हो गया, राजगीर हो गया, इन सभी जगहों पे क्या है, ये दक्षिण पूर्वी इलाका है बिहार का। आप जानते हैं ना, ये बिहार का मान लीजिए, तो ये दक्षिणी पूर्वी एरिया है बिहार का, ठीक है ना। मुंगेर, गया, राजगीर, जमुई, नवादा, ये सभी और यहाँ पर क्या है, धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है ना। बात करें यहाँ पर तो कैमूर और रोहतास जिलों में विंध्य प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। जो विंध्य प्रकार चट्टान है ना, उसके प्रकार की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के निम्नलिखित वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है? तो इसमें आपका सबसे बड़ा कौन है? वाल्मीकि, कैमूर, भीम बांध या फिर गौतम बुद्ध। तो ये आपका आ जाएगा, पूछा है वन्यजीव अभ्यारण्य में से सबसे बड़ा है ना बिहार का, तो कैमूर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा आपका कैमूर जिला। तो कैमूर वन्य जो अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अभ्यारण्य है, जिसका विस्तार कितना है? 1000 या फिर आप कह सकते हैं 1342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये क्या हुआ है, फैला हुआ है। जबकि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कितना है? तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है वो 259 वर्ग किलोमीटर पर है, ठीक है ना। और वाल्मीकि अभ्यारण्य कितना है? 880 वर्ग किलोमीटर पर। और भीम बांध आपका अभ्यारण्य है तो 681 वर्ग किलोमीटर। यानी सबसे बड़ा आपका कौन सा है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। और सबसे छोटा आपका आ जाएगा गौतम बुद्ध
अभ्यारण्य। सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा कौन है? वाल्मीकि अभ्यारण्य है ना। थर्ड नंबर पर आपका है भीम बांध अभ्यारण्य। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? तो सबसे कम जिले प्रभाग होता है ना, जो मंडल होता है, ये पूछा है कि किस प्रभाग के पास, किस प्रशासनिक प्रभाग के पास सबसे कम जिला है? तो ये है भागलपुर के पास। भागलपुर के पास सबसे कम जिले हैं। बिहार राज्य के कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं कुल। 9 प्रशासनिक प्रभाग हैं, यानी जिसे आप प्रमंडल कहते हैं, है ना। तो सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर है, सबसे छोटा यही भागलपुर है, इसीलिए यहाँ पर सबसे कम। देखिए, जब सबसे कम जिला होगा तो सबसे छोटा प्रमंडल भी होने वाला है। तो इसमें कितने हैं? भागलपुर में मात्र 2 जिले हैं। कौन सा? भागलपुर और बांका इसमें शामिल है। और पटना प्रमंडल में 6 जिले तथा सारण व कोसी प्रमंडलों में, सारण और कोसी में 3-3 जिले हैं। लेकिन अकेले का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसमें है? पटना के प्रमंडल में, है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सबसे कम किसमें है? भागलपुर में, और सबसे ज़्यादा पटना में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र यानी वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा जिला आपका कौन है? शिवहर है, शिवहर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला शिवहर है ना, जिसका क्षेत्रफल 443 वर्ग किलोमीटर है। अरवल 637 वर्ग किलोमीटर है। तो छोटा का बता रहा है, तो ये हम क्रम में बता दूं मैं कि सबसे छोटा शिवहर है, उसके बाद जो बड़ा आता है तो ये बड़ा आता है आपका अरवल। अरवल के बाद बड़ा आता है शेखपुरा, जो कि 689 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद शेखपुरा के बाद बड़ा आता है जहानाबाद, जो 1569 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगर आप बात करें तो यहाँ पर कहें छोटे से बढ़ते क्रम में, तो आप यही लेंगे क्रम, शिवहर, उसके बाद आप लेंगे अरवल, फिर शेखपुरा, जहानाबाद, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछे कि घटते क्रम में, तो सबसे पहले आप जहानाबाद लेंगे, फिर शेखपुरा, देन अरवल, उसके बाद आपका आ जाएगा शिवहर। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। यहाँ पर अगर बात करें, अगर ये ऑप्शन रहेगा तो आप ऐसे बात करेंगे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना है। अगर बात करें तो यहाँ पर बोला है जो है इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो ये शिवहर है। अगर इनमें से सबसे बड़ा पूछेगा तो ये हो जाएगा जहानाबाद। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। आपने देखा होगा, मान लीजिए ये बिहार है ना, ये पश्चिमी जो चंपारण है आपका, इधर पूर्वी चंपारण है, ये पश्चिमी चंपारण है। तो ये जो जिला है ना, ये सबसे बड़ा है। कितना वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो ये 5229 वर्ग किलोमीटर में फैला है बिहार, है ना। अब बिहार का ये जिला, तो ये आपका बिहार है। अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये 2020 के अकॉर्डिंग दिया है ना। तो यहाँ पर इसका अगर बात करें तो इसे हम करंट अफेयर है, तो इसे हम नहीं लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, ये भी 2021 का करंट अफेयर है। करंट अफेयर को नहीं लेना है, क्योंकि करंट अफेयर पे हमें बात नहीं करनी है। हमें बात करनी अगर करंट अफेयर की, तो वो 2022 से 23 की होनी चाहिए। ये भी आपका करंट अफेयर है, और ये भी आपका करंट अफेयर का है। तो ये पिछला तो करंट अफेयर आएगा नहीं। बात करें, ये भी आपका करंट अफेयर है। यहाँ से बात करें 71 से, 71 में आपका दिया है कि 1530 में दक्षिण जो है बिहार, जो दक्षिण बिहार, मान लीजिए ये आपका बिहार है ना। ये जो बिहार है आपका दक्षिण वाला, दक्षिण बिहार का वास्तविक जो है शासक पूछा है। तो वास्तविक शासक कौन था दक्षिण बिहार का? ये था शेर खां, ठीक है ना, शेर खान था।
और ये 1530 में नुहानी वंश को समाप्त करके शेर खान ने अफगान वंश की सुर साम्राज्य की स्थापना की थी। शेर खान कहाँ का था? अफगानी वंश से था और इसने सूर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कहाँ पर? बिहार के दक्षिणी भाग में, है ना। तो इसने ख़त्म किसे किया था? किस वंश को? नुहानी वंश को। शेर खान बाबर जो है हुमायूं से भी युद्ध किया था, आप जानते हैं। बात करें तो इसने उपाधि कौन से ली? हज़रत ए आला की उपाधि धारण की थी इसने और दक्षिणी बिहार का वास्तविक शासक ये बना शेर खान, ठीक है ना। इसे शेर शाह सूरी भी कह सकते हैं आप। शेर शाह ने मुग़ल शासक हुमायूं को 2 बार पराजित भी किया था, एक बार 1539 ईस्वी में और एक बार 1540 में चौसा का युद्ध में। और एक जो है 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। दोनों में हार गया था हुमायूं, ठीक है ना। और शेरशाह सूरी की बात करें, इसकी मृत्यु कब हुई? तो 1545 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। तो पंचेत की जागीर है क्या चीज़? तो ये पादशाहनामा, क्या है? पादशाहनामा में क्या है? ये निश्चित है, यानी ये वर्णित है। जो है पंचेत जागीर, है ना। तो ये बिहार का एक भाग है और ये किस में वर्णित है, या हम कहते हैं किस में नोट है, ऐसा आप इजीली देखिए तो ये बात कही गई है किस में? पादशाहनामा एक पुस्तक है जो कि लिखा है किसने? मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। तो ये जो है शाहनामा पुस्तक किसकी है? शाहजहाँ के दरबारी कवि अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखी गई थी, जिसमें पंचेत के जागीर को बिहार के अधिकार में बताया गया, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है और ये बात है शाहजहाँ के काल की। अगला क्वेश्चन है, विदेशिया नृत्य नाटक का एक लोकप्रिय रूप है जो 20वीं शताब्दी के लोक रंगमंच में उत्पन्न हुआ और बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्र में प्रचलित हुआ। कुल मिलाकर पूछा गया है कि विदेशिया नृत्य रचना किसने किया है, इसके निर्माता कौन है? तो ये हैं भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर ने विदेशिया नृत्य की जो है इसकी रचना किया है इन्होंने, ठीक है ना। बात करें यहाँ पर वही चीज़ दिया है दोबारा, है ना। तो इसमें एक चीज़ और देख लीजिए कि विदेशिया की कला शैली हिंदू जाति प्रथा की तथा कथित निचली जाति से संबंधित था, यानी जो बुराइयां थी सोसाइटी में, समाज में, इन कला शैली के जो माध्यम से समाज की बुराइयों पर क्या किया गया? विदेशिया नृत्य में प्रकाश डाला गया। तो इसे लिखा है किसने या निर्माता कौन है इसके? तो भिखारी ठाकुर है। बात है अब अगली बात करें हम, बिहार राज्य सरकार की जलकारू पहल किससे संबंधित है? तो कुल मिला के आप ध्यान रखेंगे कि जलकारू पहल, है ना, जलकारू पहल संबंधित किससे है? जलकारू पहल तो किससे संबंधित है? ये भूजल निकायों का मानचित्रण से। जो भूमि के अंदर जो भूजल होते हैं, जो जमीनी जल होते हैं, उनके मानचित्रण से संबंधित है जलकारू पहल, ठीक है ना। बात करें, अभी आपको समझ में आ जाएगा, हम यहाँ देखते हैं और बात करें कि जलकारू पहल का संबंध भूजल निकायों के मानचित्रण से है और इस प्रक्रिया में दूर संवेदी तकनीक का प्रयोग करने के साथ ही जीपीएस, जिसे आप ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के द्वारा पूरे बिहार में वितरित जल, जो पूरे बिहार में जल आपका फैला है, जल निकायों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसके माध्यम से क्या किया जाता है? जल के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? रामसर स्थल पूछा है, कौन सा है?
तो ये है आपका कांवर झील। कांवर झील एक तालाब है, ठीक है ना। तो अभी बात करें अगर इसका, तो यह एक मात्र पहला रामसर स्थल है बिहार का, और ये कांवर ताल आर्द्र भूमि है जिसे कांवर झील के नाम से भी जाना जाता है। बात आई समझ में। बात करें हम बिहार का पहला रामसर स्थल है, ये बात भी इम्पॉर्टेंट है, और यह एक गोखुर झील है। गोखुर झील है, गंडक नदी के मुड़ने से बनी हुई है। मान लीजिए गंडक नदी आपकी किससे मिलती है, आपकी गंगा से। तो ये गंडक नदी जैसे आपकी कोई नदी आपकी जा रही है ऐसे ऐसे, मान लीजिए ये मुड़ गई ऐसे, तो ये क्या है, इसके मुड़ने से जो बनी हुई जो झील है उसी को क्या कहते हैं, गोखुर झील, ठीक है ना। यह और ये है कहाँ पर, तो आपका क्या कहते हैं, कांवा झील, ये आपका बेगूसराय ज़िले में स्थित है। आपने देखा है बिहार का बेगूसराय कहाँ पर है, बीच में है, यहाँ पे साइड में है ना। तो ये बेगूसराय ज़िले में स्थित है। बात करें इस आर्द्र भूमि में रूस, मंगोलिया, साइबेरिया से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके लाखों की संख्या में पक्षी आते हैं जो साइबेरियन पक्षी होते हैं। तो ये सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि जितने भी आर्द्र भूमि स्थल है वहाँ पे ये आते हैं। जैसे कि आप देखें तो राजस्थान का जो केवला राष्ट्रीय उद्यान है उसमें भी सबसे ज़्यादा तो उसमें ही आते हैं, है ना। केवला आपने सुना होगा राजस्थान में है, भरतपुर में, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें यह झील कैसी है, तो ये मीठे पानी की उथली झील है। कितना है? ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है क्या कि इसको पक्षी का दर्जा दिया गया है, पक्षी बिहार का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पक्षी आते हैं जो साइबेरियन पक्षी आते हैं ना। ये भारत का कौन सा जो है रामसर स्थल है, तो ये 39वां रामसर स्थल है भारत का जो बिहार में बना है। 39वां 39वां नंबर का है ये बिहार वाला, ठीक है ना। क्या नाम है, कांवर झील या कवरताल आर्द्र भूमि, ठीक है ना। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है आपका ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। सिंपल सी बात है, ब्रह्मयोनी हिल कहाँ पर है, तो ब्रह्मयोनी हिल आपका कहाँ पर है, गया में, ठीक है ना। रामायण काल में ब्रह्मयोनी का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि गया के किनारे से प्रवाहित होने वाली जो फल्गु नदी है उसे पहले क्या कहते थे, ब्रह्मयोनी पहाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती थी। ऐसा कहना है कि गया के किनारे यह जो फल्गु नदी बहती है। फल्गु नदी आप जानते हैं बिहार की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है फल्गु नदी। तो ऐसा कहा गया है कि ये उस टाइम पे ब्रह्मयोनी पहाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती थी, लेकिन माता सीता के श्राप के जो है कारण फल्गु नदी क्या हो गई, विलुप्त हो गई, ठीक है ना। तो ऐसा कहना कि सीता माता ने श्राप दिया था फल्गु नदी को। अगली बात है अगले क्वेश्चन की, तो बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो ये सबसे ज़्यादा अधिक ज़िले हैं कृषि जलवायु क्षेत्र में। अगर कृषि के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़िले किस में हैं, तो ये हैं आपका उत्तर पश्चिम। आपका बिहार ये है और ये आपका उत्तर पश्चिम है ना, उत्तर पश्चिम। तो इधर साइड में आपका ये कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे अधिक है इधर साइड में, ठीक है ना, जिसमें आपका 13 ज़िले शामिल होते हैं। और इन 13 ज़िलों में ये सारे ज़िले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, आप शिवहर जानते हैं बिहार का सबसे छोटा ज़िला, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, जिसकी मधुबनी कला आप जानते हैं पूरे इंडिया में फेमस है, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय। ये सभी आपके कृषि के आधार पर अधिक हैं, ठीक है ना। बात करें यहाँ की मिट्टी की रूपरेखा, वर्षा, तापमान और स्थलाकृति के आधार पर बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र है। अगर मिट्टी के रूपरेखा वर्षा के हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर पश्चिम जलोढ़ मृदा, यानी इधर साइड में अगर देखें बिहार के तो
जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगा, क्योंकि जानते हैं आप गंगा नदी से ये जो अवसादे आते हैं उनकी वजह से। बात करें यहाँ पर जलोढ़ मृदा हो गया। फिर दक्षिण पश्चिम में, यानी कि इसी के सिधाई में अगर देखें तो दक्षिण पश्चिम में आप देखिए तो आपका जलोढ़ मृदा जोन 3B है, और ये ऊपर वाला आपका जोन, अच्छा यहाँ पे मैं जो है बात करूँ यहाँ पे तो ये जोन 3 है और ये आपका जोन 1 हो जाएगा। अच्छा, ये पश्चिम का हो गया। बात करें यहाँ पे बोला है कि उत्तर पूर्व जलोढ़ मृदा और दक्षिण पूर्व जलोढ़ मृदा। अब ये इधर की बात हो रही है बिहार के, ठीक है ना, जैसे ये बिहार के इधर की बात हो रही है, तो ये दक्षिण हो गया। और दक्षिण पूर्व की बात करें अगर, तो ये आपका जोन 3A में आ जाएगा और ये आपका जोन 2 में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए यहाँ पे तो जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जोन B, 3B हो जाएगा, जोन 3A, जोन 3B, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो अभ्रक का भंडार कहाँ पर है? गया में है। गया के किनारे से ही आपका जो फाल्गु नदी है प्रवाहित होती है। तो बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार पाया जाता है? तो अभ्रक का भंडार गया जिले में पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बात करें कि और कहाँ पे, गया में, मुंगेर में, भागलपुर जिलों में अभ्रक पाया जाता है। ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये मेरे से ना हमेशा होता है कुछ ना कुछ गड़बड़। तो यहाँ पर आपका बात करूँ मैं, तो ये आपका गया हो जाएगा, मुंगेर और भागलपुर में आपका अभ्रक मिलता है। इसके अलावा आप देखें तो ये आपका अभ्रक के निक्षेप यानी जो उसके अवसाद होते हैं छोटे नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक हैं। अगला क्वेश्चन है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? तो ये होता है आपका पटना जिले में, यानी गंगा नदी से सोन नदी आकर कहाँ मिलती है? बिहार के पटना में, ठीक है ना। पटना क्या है? बिहार की राजधानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें वही चीज़ें हैं आपकी कि गंगा नदी आपकी कहाँ कहाँ से निकलती है ना। चलिए, सोन नदी आप जानते हैं, सोन नदी आपकी अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। और गंगा आपकी ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड के ग्लेशियर से, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर जिसका नाम है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये थे दो भाई, हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे और इसकी स्थापना इन्होंने 1336 ईस्वी में किया था, ठीक है, 1336 ईस्वी में किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। दो भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का, ठीक है ना। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता, जिसका नाम था संगम, पिता का नाम क्या था? संगम। तो संगम के नाम पर ही जो है इन्होंने संगम राजवंश की स्थापना की, जिसके तो इसकी राजधानी पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? तो हम्पी है। और ये भी पूछ लेता है विजयनगर साम्राज्य को और किस नाम से जानते हैं? तो संगम वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। या फिर पूछ देगा हरिहर और बुक्का किस वंश से संबंधित हैं? संगम वंश से। बात करें यहाँ पर देवराय प्रथम कौन था और तुलु वंश क्या है, ये सब चीज़ देखना है, ये पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो देवराय प्रथम हरिहर द्वितीय के बाद संगम वंश का शासक था, यानी पूछा है संगम वंश का शासक हरिहर बुक्का के बाद कौन बना? जो हरिहर द्वितीय के बाद कौन बना? तो ये बना देवराय प्रथम।
जिसने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था। तो पूछेगा तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था देवराय प्रथम ने। ठीक है ना। संगम वंश का ये क्या था, शासक था। तुलुव वंश 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह राय ने की थी, तुलुव वंश की स्थापना। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना में यानी तुलुव वंश की स्थापना किसने की, तो ये किया नरसिंह राय ने। इस वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो कृष्णदेव राय था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे पूछता है कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित हैं, तुलुव वंश से या फिर कृष्णदेव राय जो है तुलुव वंश जो है, आप पूछेगा कि ऑप्शन दे देगा उसमें और पूछ देगा कि किस वंश से ये सब जो है संबंधित है, तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है। स्थापना पूछेगा तुलुव वंश का तो नरसिंह राय हो जाएगा, या फिर कृष्णदेव राय किस वंश संबंधित, तुलुव वंश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई। तो 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, ये क्या हो जाता है मेरे से, तो ये किसने की थी, अनुशीलन समिति की स्थापना कब, 1913 में। तो ये क्या था, सचिंद्रनाथ सान्याल ने। सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किया उन्होंने। किसने, सचिंद्रनाथ सान्याल। इस समिति का उद्देश्य क्या था, तो भारत में से ब्रिटिश उपनिवेश को समाप्त करना। अगले क्वेश्चन की बात करें, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किसने किया था, तो समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 में बिहार के किसने किया था, ये किया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर समाजवादी पार्टी को 1931 में जो है इसका गठन किया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो ये बिहार के सासाराम में है शेरशाह का मकबरा। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला बात करें यहाँ पर कि यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे वास्तुकार अच्छा पूछ लेगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा किसने बनाया, तो ये वास्तुकार कौन है, तो ये मीर मोहम्मद अलीवाल ने डिज़ाइन किया था। ठीक है ना। और इसके मध्य में क्या है, एक कृत्रिम झील बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया, तो पंचायत में महिलाओं को 50% की छूट दी गई है। ये किस वर्ष में कहा गया, तो ये कहा गया कब, 2006 में कहा गया था। ठीक है ना। तो 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायत में तभी मिल गई थी 2006 में। सरकार ने बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रख्यापित किया है। इस अधिनियम में पंचायत के सभी स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था, तो ये किया गया था 2000 में झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। तो 15 नवंबर डेट पूछता है, 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड को अलग किया गया था। ठीक है ना। बिहार में दक्षिण भाग में कितने थे, 18 जिला। ठीक है ना। तो 18 जिलों को अलग करके झारखंड नाम से एक क्या हुआ, अलग राज्य का गठन हुआ। तो ये 15 नवंबर 2000 को हुआ था। बात करें अगले क्वेश्चन की,
और ये अगला क्वेश्चन आपका बजट से संबंधित है, लेकिन ये 2022 का है तो इसे हम ध्यान में नहीं देंगे, बल्कि बजट और जो है आपका आर्थिक सर्वेक्षण, ये दो टॉपिक अलग से बात करेंगे इस पर हम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो बिहार में मानव विभाग उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल हैं। उप मिशन के अंतर्गत कितने? 7 विभाग। और ये 7 विभाग में कौन कौन है? तो स्वास्थ्य विभाग हो जाएगा एक, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, फिर आता है आपका पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार विकास मिशन के अधीन। ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो आपदा प्रबंधन, अल्पसंख्यक कल्याण, ये सभी बातें की गई हैं। ओबीसी के बारे में बातें की गई हैं, एसटी एससी के कल्याण के बारे में बात है, समाज कल्याण के बारे में बात है, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इन सभी के बारे में बात की गई है। ये मानव विकास का उप मिशन का के अंतर्गत आता है। ये 7 विभाग हैं, ठीक है ना, जो मानव विकास के उप मिशन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था खगड़िया से, ठीक है ना। तो ये करंट अफेयर का है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान दे लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? यूएन में तो ये है आपका स्थायी प्रतिनिधि पूछा है, भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसमें? यूएन में। तो ये TS त्रिमूर्ति हैं। कौन? TS त्रिमूर्ति। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? TS त्रिमूर्ति। उन्होंने सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है। सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है, यानी उनके हटने के बाद ये आए त्रिमूर्ति अकबरुद्दीन के स्थान पर। 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS के अधिकारी हैं। कौन? त्रिमूर्ति। वर्तमान में यूएन, यानी जिसे आप यूनाइटेड जो है नेशन के नाम से जानते हैं, में भारत की पहली अस्थाई महिला प्रतिनिधि कौन है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपका वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में महिला प्रतिनिधि है, और ये पहली स्थायी महिला प्रतिनिधि है, जिसका नाम है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज भारतीय विदेश सेवा IFS की क्या है? 1987 बैच की अफसर हैं। इससे पहले रुचिरा कंबोज भूटान में भारत की राजदूत थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो यहाँ पे 2011 के जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है कि उस समय महिलाओं की जो है संख्या थी पुरुषों पर, तो ये कितना था? मतलब कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं पूछा है कि किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं थीं? तो ये थीं किस में? आपका गोपालगंज में। गोपालगंज में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, वहाँ पे पाई गई थी 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना। अब इसका जो लिंगानुपात है 1021 है, ठीक है ना, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है? 1021। न्यूनतम कितना है? 876, जो कि मुंगेर का है। ये बात गोपालगंज में कितना है? 1021, और मुंगेर में कितना है? 876। पटना में कितना है? 897, सिवान 888 और 895 बेगूसराय में। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी 1913 में। 20 जनवरी 1913 को बांकी में बुलाई की गई थी।
कहाँ पर, बांकी में। इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1861 तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 1912 में संशोधित के तहत बिहार जो है विधान परिषद की स्थापना हो चुकी थी। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, कि विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में। बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है? तो ये बिहार से रहने वाली है रश्मि कुमारी, और ये संबंधित है किससे? अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन से। तो रश्मि कुमारी कैरम से संबंधित है, जो इंटरनेशनल लेवल पर खेलती हैं, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन हैं। और इन्होंने क्या किया है? 2014 में मालदीव में आयोजित कैरम विश्व कप चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता था। किसमें? कहाँ पर? मालदीव में। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया? तो यहाँ पर अगर बात करें कि दिया गया, तो ये डी आप देख लेंगे, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान दिया गया था। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, करंट के क्वेश्चन हैं ये। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें हैं? ये किसकी बात हो रही है? विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की सीट पूछी है, तो ये 38 है। कितना है? 38 है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें हम, तो देख रहे हैं यहाँ पे बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी हैं? 38 सीटें यहाँ पे आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा की बात हो रही है बिहार के, तो ये है 243। और बिहार विधानसभा में 2 सीटें किसकी है? अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो ये आपका 94 क्वेश्चन था ना। अगला है आपका 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का नाम जो है मान क्या था? तो ये करंट का है, और इस करंट के हिसाब से हमें करंट का ही देखना होगा। तो 2020 नहीं, 19 नहीं, 2021-22 का देखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका करंट अफेयर का है, तो इसे भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी आपका करंट अफेयर का है, ये भी नहीं लेंगे। और आपका ये भी करंट अफेयर का है, लेकिन ये आपको लेना होगा क्योंकि ये 21 से 26 की बात हो रही है, तो इसे देखना है। बोला है 15वें वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुसार, जो 15 नंबर के वित्त आयोग हैं, उसके सिफारिश के अनुसार 2021 से 2026 तक केंद्रीय करों के जो टैक्स होता है विभाज्य पुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो ये 4.12% होने वाला है। तो इसे ध्यान देना होगा क्योंकि सब पास के डाटा हैं ना, तो 4.12% हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। बात करें हम अगले क्वेश्चन की 99, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कैसा बैंक होना चाहिए, ऐसी बात की गई है। तो ये आपका हो जाएगा कृषि क्या हो जाएगा? कृषि यंत्र बैंक। यंत्र देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि कृषि विज्ञान बैंक सब तो दिया है, लेकिन यंत्र पे ध्यान देना होगा, कृषि यंत्र बैंक, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करें तो कृषि यंत्र बैंक के स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया किसके लिए? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए। बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य के 13 जिलों में सरकार
क्या किया है सरकार ने? सरकार द्वारा 328 कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना करवाई गई है, ठीक है ना। किसान समूहों के माध्यम से कृषि यंत्र की स्थापना की जाएगी। इन समूहों द्वारा कृषि यंत्र आसपास के किसानों को किराए पर दिए जाएंगे। ये सारी बातें हुई हैं। इसके लिए सरकार कितना जो है अमाउंट देने वाली है, तो ये 80% अनुदान देगी, जिसकी अधिकतम सीमा कितनी होगी? 8 लाख रुपए होने वाली है। अगला है और लास्ट हम देखेंगे, बस के बाद हमारा क्लास के ख़त्म होने वाला है। तो अगला है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है, यानी बहती है? तो ये है आपका गंगा। गंगा नदी बिहार की भूमि से बहती हुई जाके कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। जिसमें इसकी सहायक नदियाँ कौन है? कोसी है, महानंदा, गंडक, कमला, बागमती, सोन, अजय, बूढ़ी गंगा, कर्मनाशा, ये सभी इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। और ये बात जानते हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे अब हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें से कुछ करंट अफेयर थे तो उसको साइड कर दिया मैंने। बाकी आपके सारे बिहार के ही जीएस थे। आपने जब क्लास ली होगी आपको खुद समझ में आया होगा कि सारे के सारे यहाँ पे बिहार के ही जीएस है, जो कि आपका अलग से टॉपिक दिया हुआ है। तो कैसा लगा क्लास? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, भूलना ही नहीं है आपको, और अपने दोस्तों को भी जोड़ लेना इस चैनल से, ठीक है ना। तो कमेंट करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी क्लास की। जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी, जाके वो भी क्लास देख ले, और इसी तरह चैनल पर बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।